और आपका वीडियो, आप अपने वीडियो को ऑन करें, दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे, पुरुष करुणा स्रोते बहे। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर, शोभ नहीं मुझको आवे। क्षम भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की जय। इसी जयकारे के साथ आज के शिक्षण इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग को आगे बढ़ाने के लिए सम्मानीय जोशी जी से अनुरोध करूंगा कि वह आज के सम्मान से। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। आज हम कोई स्लाइड नहीं बताने वाले। बगैर स्लाइड के आज का हमारा सेशन पूरा रहेगा। उसका कारण ये है कि पिछले 15 दिनों पहले हमने जब ये वेबिनार किया, उसके बाद हर रोज़ मैं नियत कार्य दे रहा हूँ आपको। यानी एवरीडे तो नहीं देता, पर हर 2-3 दिन के बाद एक बार दिया जा रहा है नियत कार्य। और ये देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नियत कार्य नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं वो उनका एक अलग विषय है। मैंने सब्जेक्ट भी ऐसे दिए जिस सब्जेक्ट के साथ आप पहले से जुड़े हुए हैं, और सब्जेक्ट को समझ के आपको ऐसा समझ में आ जाना चाहिए कि अभी मुझे कुछ करना पड़ेगा, ये नहीं चलेगा जो मेरा अभी एटीट्यूड है। क्योंकि जैसे आप लोग शिक्षक हैं, आप अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको गृह कार्य देते होंगे, नियत कार्य देते होंगे। और वो लोग अगर नियत कार्य पूरा कर किए बिना जब दूसरे दिन स्कूल आते हैं, तब आप उनका होमवर्क चेक करते हैं ना, तब नहीं होता है। तो आपको कहीं ना कहीं तो बुरा लगता है ना कि मैंने ये काम दिया और इसने किया नहीं। वैसा हमको भी लगेगा क्योंकि हम भी आपको कुछ सिखा रहे हैं। और आपको नियत कार्य इसलिए दिया जा रहा है कि जिससे आपकी जो कौशल्य है, आपका जो कला है, वो खिल के बाहर आए। ये ऑनलाइन है। ऑनलाइन में क्या होता है, फेस टू फेस हम रिएक्ट नहीं कर पाते जितना हम सामने मिलते हैं और करते हैं। ठीक है। तो इसमें अगर आपको हमसे जुड़ के जीवन में कुछ पाना है, तो ये जो नियत कार्य आपको दिए गए हैं उनको भी करना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे प्रैक्टिस छूट जाएगी। ये हम जो भी कर रहे हैं वो सारा ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है। तो करना बहुत ज़रूरी है। अभी देखिए, मैंने कल रात को आपको एक नियत कार्य दिया, और मैंने बोला कि दोपहर 3 बजे से पहले हमको मिल जाना चाहिए। तो 4 वीडियो तो मुझे अभी 3 बजे के आसपास ही मिले हैं। ठीक है। और जिन जिन के मिले हैं उनका बहुत धन्यवाद। जैसे सबसे पहला वीडियो मेरे पास आया सरिता कुमारी जी, सिंगापुर से, सिंहपुर। उसके बाद मीना देवी जी, उसके बाद धनंजय कुमार, सरिता राज जी, अंजू कुमारी जी, सुल्तान जी, सावित्री, जयनगर से सावित्री जी, और सावित्री कुमारी जी। इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद कि चलो आपने जो मैंने कल आपको दिया था वो आपने कार्य आज करके वीडियो भेजा है। बाकी जितने भी लोग हैं उन्होंने क्यों वीडियो नहीं भेजा, ये मैं सिर्फ समझना चाहता हूँ। तो मैं 1 to 1 आप लोगों से बात करूंगा। प्लीज आप बताइए कहाँ पे कोई तकलीफ आ रही है आपको। क्या ऐसी क्या चीज है जो आपको रोक रही है अपना नियत कार्य करने से। तो मैं एक एक को इनवाइट करूं, इससे अच्छा है कि आप ही एक एक करके आए और बोलिए। सबसे पहले कौन बताएगा। जिनका मैंने नाम दिया है उन लोगों ने किया है, जिन्होंने नहीं किया उसमें से कौन बताएगा कि ये कारण था इसलिए मैं नहीं कर पाया या नहीं कर पाई। यस सर, प्लीज। नमस्कार सर। मैं अर्चना कुमारी। नमस्कार अर्चना जी, बताइए आपने नियत कार्य क्यों नहीं किया। सर पूजा होने के कारण से हम वीडियो नहीं बना पाए सर, उसमें बिजी रह गए जिसकी वजह से आज का वीडियो हम नहीं बना पाए। और आगे के वीडियो भेजे आपने यस सर। अब सभी। पिछले, हाँ सर,
इससे पीछे ट्रेनिंग चल रहा था, उसमें से एक वीडियो नहीं गया सर, और कल का नहीं गया। बाकी जितना भी आ रहा है सारा भेज रहे हैं अपना नियत कार्य सर, देख लीजिए पीछे से। चलिए वेरी गुड। पर आज का जो नियत कार्य आपने नहीं भेजा, अभी तो पूजा खत्म हो गया ना, तो अभी हमारा ये वेबिनार खत्म हो जाए उसके बाद आप बना के भेजिएगा प्लीज। शाम तक भेज देंगे। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। चलिए, और कौन है जिन्होंने आज नहीं भेजा है? जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र, संजय जी, कैसे हैं आप? बढ़िया है सर। आप कैसे हैं सर? बताइए। बस हम सर तो मेरा बढ़िया नहीं पहला है। वे सर मेरा पहला वेबिनार है सर, इस सत्र का। पहला ही है आज। जी ग्रुप सर। में तो आप है ना? आपने देखा ग्रुप नहीं में है कि सर। कोई नहीं नहीं असाइनमेंट नहीं आया सर। है? नहीं सर, घर में प्रोग्राम था सर, उसकी वजह से उधर का नहीं कर पाए। शादी था घर में ही, चलिए। उसके बाद कल तक। और कल चलिए तो कोई सर, बात नहीं। कल भी हमको सर घर कल में का शादी नहीं, इन्हीं का शादी था इसलिए नहीं कर पाए। इन्हीं का था। बहुत बहुत अभिनंदन आपको। शुक्रिया सर। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो आज ये जैसे ये वेबिनार खत्म होगा आपको टाइम मिलेगा थोड़ा? जी सर, मिल जाएगा। हाँ, तो 2 मिनट का एक वीडियो बना के भेज देना, ठीक है? जी जी चलिए, सर। बहुत बहुत अभिनंदन। नई जिंदगी जो थैंक आपकी शुरू हुई है इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। चलिए, और कौन है जी सर। जिन्होंने नहीं भेजा? यस, बोलिए। सर आज स्कूल नहीं गए थे तो घर का काम था तो हम भूल गए। क्या निखालस जवाब है आपका। चलिए, अच्छा है। पर ये वेबिनार खत्म हो उसके बाद भेज देना प्लीज, हाँ मैडम। मीनू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और कौन बाकी है? जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र मुकेश जी, कैसे हैं जी आप? ठीक है सर। कहाँ गए थे जो वीडियो नहीं बनाया? आज थोड़ा आंख में थोड़ा दर्द कर दे रहा है, तो इसीलिए आज नहीं बना पाए। उससे पहले तो एक वीडियो भेजे थे सर। चलिए, ठीक है। पर वेबिनार खत्म होने के बाद भेज दीजिए। ये सारे जो सब्जेक्ट है ना बहुत जरूरी है आप सबके लिए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और कौन है? एक एक करके बुलाऊं सबको? चलिए कोई बात नहीं। जितने भी लोगों ने भेजा है उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने नहीं भेजा है वो आज वेबिनार खत्म होने के बाद इस विषय पे बना के भेज देना। अभी मैंने आज स्लाइड इसलिए नहीं रखा है क्योंकि मैं जो आपके वीडियोस देख रहा हूँ वो वीडियो देख के मुझे लग रहा है कि आप अभी भी बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं, और वो गलतियां ना हो इसलिए मैं आपको वीडियो किस तरीके से बनाना है, क्या क्या ध्यान में रखना है, और आपकी जो जो गलतियां हो रही है उस गलतियों को सुधारने के लिए आज का सेशन हमारा रहेगा, ठीक है? सबसे पहले तो आप में से मुझे कौन बताएगा कि मैंने जब वीडियो बनाना सिखाया आपको तो मोबाइल कहाँ पे रखना है, आपका कैमरा कहाँ पे रखना है? कौन बताएगा? अपने आप को अनम्यूट करके बता सकते हैं आप। कौन बताएगा मोबाइल कहाँ रखना है, किस तरीके से रखना है? जय जिनेन्द्र क्यों सर। नहीं पता? जय जिनेन्द्र, धनंजय जी बोलिए। सर मोबाइल को इस तरह सेट करना कि जैसे कि मेरा फेस क्लियर आना चाहिए और लगभग पेट तक, मतलब आना चाहिए अपना फोटो वीडियो में। ओके। पेट तक नहीं, पूरा शरीर आना चाहिए, पैरों तक, ठीक है? अब से आप लोग समझ लीजिए, सभी लोग, आपका मोबाइल कोई ऐसी जगह पे रखो जहां पे मोबाइल रख के आप सामने खड़े हो जाइए, जिससे आपका पूरा पोस्चर जेस्चर यानी कि आपके पैर, यानी कि कमर के नीचे का पूरा भाग और कमर के ऊपर का पूरा भाग सब कुछ दिखे। क्योंकि आप किस तरीके से खड़े रहते हैं, किस तरीके से आप हैंड मूवमेंट देते हैं, किस तरीके से आप अपने फेस का एक्सपीरियंस देते हैं, किस तरीके से आप स्माइल करते हैं, ये सारी चीज़ें वीडियो में दिखनी चाहिए, ठीक है? आप में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बैठ के वीडियो बनाते हैं और मोबाइल नीचे रखते हैं, इसलिए सिर्फ उनका फेस ऊपर से दिखता है। जिस तरीके से अभी आप बैठे हैं और ये
वेबिनार अटेंड कर रहे हैं उसमें जैसा आपका वीडियो दिख रहा है वैसा वीडियो नहीं बनाना है हमें। हमें वीडियो बनाना है जिसमें हमारा पूरा बॉडी दिखे, जिसमें हमारा पूरा जेस्चर पोस्चर सब कुछ दिखे। समझ में आ गया? किसी को ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि सर रिपीट कीजिए, तो मैं फिर से रिपीट करूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले मोबाइल उस तरीके से रखना है और पूरा वीडियो बना के ऐसी जगह पे आपको खड़े रह के वीडियो बनाना है जिस जगह से मोबाइल के अंदर जो आपका वीडियो है पूरा अच्छी तरीके से दिखे। कोई ब्लर नहीं होना चाहिए, कंप्लीट दिखे। अंधेरा नहीं होना चाहिए, उजाला होना चाहिए। दूसरा ध्यान ये रखना है आपको कि आजू बाजू में बहुत आवाज नहीं आनी चाहिए। सिर्फ आपकी आवाज सुनाई दे ऐसी शांत जगह पे जाके आपको बनाना है वीडियो। ठीक है। और आपको जोर से बोलना है, थोड़ा ऊंचा बोलना है, जिससे वीडियो में जब मैं उस वीडियो को सुनूं या आपके जो साथी शिक्षक गण हैं वो लोग भी उस वीडियो को सुने तो उनको सुनाई दे। आप इतना धीरे धीरे बोलेंगे तो हमको पता ही नहीं चलता कि आप क्या बोलना चाहते हैं। सही है। तो इतना ध्यान आपको रखना है। मोबाइल ऐसी जगह पे रखना है जहां से पूरा शरीर दिखे, और बीच में कहीं भी नहीं रखना है, अपने फेस के सामने रखना है मोबाइल, जिससे पूरा शरीर दिखेगा और आप सीधा खड़े हुए दिखेंगे। ऐसा मत करना कि मोबाइल नीचे रख दीजिए और आप खड़े हैं तो सबसे बड़े आपके लंबे पैर दिखें, फिर धड़ छोटा सा दिखे और मुंह तो सिर्फ इतना दिखे। इस तरीके से एंगल नहीं रखना है, एंगल अपने फेस के सामने रखना है। ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जब आपको कोई भी विषय दिया जाता है तो उस विषय के बारे में जब आपको वीडियो बनाना है तो वीडियो मैंने आपको सिखाया था कि किस तरीके से बनाना है। स्पीच सबसे पहले आप अपनी स्पीच तैयार कीजिए, जो भी मैं विषय दे रहा हूं उसके ऊपर। स्पीच कैसे तैयार करेंगे, कौन बोलेगा? कोई बता पाएगा स्टार्टिंग कैसे करेंगे? जय जिन सर। जय जिनेन्द्र, बताइए। पहले सर शायरी या कहानी से ही पहले स्टार्टिंग करना है सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मीना देवी जी के लिए जोरदार तालियां। सबसे पहले जब आप स्टार्ट करते हैं तब एक छोटी सी शायरी, एक छोटी सी कहानी, एक छोटा सा विचार या एक छोटा सा थॉट, एक कोई ऐसा सुवाक्य या फिर कोई संस्कृत का श्लोक हो गया, ऐसी कोई भी चीज जिससे जो सुनने वाले लोग हैं वो आकर्षित हो और उनका ध्यान पूरी हमारी स्पीच के ऊपर आ जाए, उस तरीके से शुरुआत करनी है। और कोई भी शायरी, कोई भी कहानी नहीं बोलनी है। जो हमें विषय दिया गया है उस विषय के संलग्न, यानी कि उस विषय से जुड़ा हुआ कोई भी शायरी या कहानी या एनेक्डोट या फिर कोई थॉट, कोई विचार आपको रखना है और उस तरीके से शुरुआत करनी है। तो लोग आपको सुनेंगे, सुनने के लिए आतुरता दिखाएंगे। ठीक है, उनका ध्यान हमारी तरफ रहेगा। आप जब वीडियो भेजते हैं तब उसमें इस तरीके से शुरुआत करते हैं क्या, वो आप अपने आप को सवाल पूछना। ठीक है। चलिए, शुरुआत तो हमने कर दी। उसके बाद उसके बाद क्या करना है, कौन बताएगा? एक अच्छी शायरी से, एक अच्छे वार्ता से, कहानी से स्टार्ट कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे? जो भी सब्जेक्ट आपको दिया गया है, विषय आपको दिया गया है, उसके बारे में डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा ना। अलग अलग जगह से उसकी जो माहिती है उसे इकट्ठा करना पड़ेगा। ठीक है। कहाँ से इकट्ठा करेंगे अपने? मान लो मैंने जो विषय दिया सामाजिक बदलाव, ठीक है, तो उसके बारे में जो जो भी डेटा है कलेक्ट करना पड़ेगा ना। अलग अलग जगह से आपको उसकी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी पड़ेगी, जानकारी लेनी पड़ेगी। कहाँ से लेंगे जानकारी, बताइए। सर गूगल हो गया, यूट्यूब वगैरह पे इंटरनेट से इसका। वेरी गुड, गूगल, इंटरनेट। दो तरीके से ले सकते हैं। एक है इंटरनल
यानी कि आंतरिक, दूसरा है एक्सटर्नल यानी कि बाह्य। आंतरिक में क्या क्या आता है, तो आपने जो अब तक एक्सपीरियंस किया है यानी कि आपका अनुभव, दूसरा आपका सेल्फ एक्सपीरियंस, आपका कॉन्फिडेंस, आपके थॉट्स, आपके जो विचार है वो, ये सारी चीजें हैं ना वो आंतरिक है, आपके अंदर से स्फुरित होती है। और दूसरी है बाह्य यानी एक्सटर्नल। उसमें आता है इंटरनेट, हमारे फ्रेंड्स यानी कि दोस्त, हमारी फैमिली, हमारा समाज, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, ये सारी चीज़ें ऐसी है जहाँ से आपको ये जानकारियाँ मिल सकती हैं। तो ये जानकारियाँ इन सबसे इकट्ठा करो और पूरा स्पीच बनाओ। ठीक है। तो सबसे पहले आपने शायरी या एक छोटी सी कहानी, थॉट्स, एक श्लोक कुछ डाल दिया। उसके बाद यहाँ से आपने पूरी जानकारी इकट्ठा की, वो जानकारी को डाल दिया। उसके बाद लास्ट में क्या करना है, क्लोजिंग कैसे करेंगे? कौन बता पाएगा? थैंक यू और धन्यवाद देता हूँ। सावित्री जी बताइए। थैंक यू दे हम आपके लिए धन्यवाद करता हूँ। आवाज नहीं आ रहा है पूरा आपका। थैंक यू यार धन्यवाद धन्यवाद कर कर। थैंक यू या धन्यवाद तो हम करेंगे, वो तो आखिर में है। पर क्लोजिंग जब आप करते हैं तब आपको कंक्लूजन देना है। कंक्लूजन यानी पूरा जो आपने स्पीच दिया उसका सार, उसका निचोड़। ठीक है। जी वो निचोड़ दे के आपको फिर से, अगर स्टार्टिंग आपने शायरी से की है तो एंड आप किसी विचार से, सुविचार से कीजिए, किसी थॉट से कीजिए, कोई छोटी सी कहानी से कीजिए। अगर स्टार्टिंग आपने कोई छोटी सी कहानी से किया है तो क्लोजिंग आप किसी शायरी से कर सकते हैं। ठीक है। जी शुरुआत और अंत दोनों में कहानी, दोनों में शायरी यूज मत करना, कोई अलग अलग चीज करना। तो कंक्लूजन देना बहुत जरूरी है। वो कंक्लूजन आप देंगे किसकू तो इस नवासा तरीके से। हेलो। मुके सॉरी सर, मैं मुकेश किसकू नवासर और सुल्तान अंसारी, वीडियो ऑफ जा रहा है आपका, ऐसा नहीं चलेगा। और मुकेश किसकू नवासर, वीडियो ऑन करो अपना। जी सर कंटिन्यू। सभी को मेरी विनती है, आप अपना वीडियो ऑन रखिए। अगर वीडियो ऑन रखेंगे तो हम सबको मजा आएगा। ठीक है। चलिए, कहाँ थे हम? हाँ, आपने शुरुआत अच्छी तरीके से की, बीच में जो डेटा कलेक्शन था वो अच्छे तरीके से किया, क्लोजिंग अच्छे तरीके से किया। इस तरीके से अगर आपकी स्पीच होगी तो लोगों को सुनने में मजा आएगा। आप सबने जो स्पीच बना के ग्रुप में हमारे डाले हैं, आप सब एक दूसरे की स्पीच भी सुनना, तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से शुरुआत करनी है, कहाँ पे एंडिंग करना है, कहाँ पे डेटा रखना है। और अगर ये हम नहीं कर रहे हैं, हमारी स्पीच के अंदर ये नहीं है, तो हमें मज़ा नहीं आएगा। आप लोग जब रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने, तब आपने कभी ना कभी सैंडविच खाया है? सैंडविच कितने लोगों ने खाया है? कमेंट बॉक्स में डालिए यस। हेलो। कमेंट बॉक्स में डालिए यस, जितने लोगों ने सैंडविच खाया है। सावित्री जी ने नहीं खाया, धनंजय जी ने नहीं खाया। तो बाकी सारों ने, सरिता कुमारी जी, वहां पे सैंडविच नहीं होता है क्या? राजकुमार पटेल ने खाया है, वेरी गुड। संजय आंसदा ने नहीं खाया। अंजू कुमारी जी ने भी अभी तक नहीं खाया। ओके, मीना देवी जी, आप लोगों ने सैंडविच नहीं देखा। मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। चलो, राजकुमार जी ने तो खाया है, तो राजकुमार जी आप ही एक आइडिया दीजिए कि क्या होता है सैंडविच में, किस तरीके का होता है सैंडविच, इन लोगों को पता तो चले। राजकुमार जी, सादर आमंत्रित हैं आप। ये सर, ये सैंडविच में पाव रहता है, पाव के अंदर में खीरा, टमाटर, बीट और इसके अलावे एक चेची बना हुआ रहता है, वो डाला जाता है सर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब आप सबको मैं बताता हूँ सैंडविच क्या होता है। जो ब्रेड होता है ना, ब्रेड, जिसे डबल रोटी बोला जाता है, पाव बोला जाता है। ठीक है। तो उसके दो टुकड़े किए जाते हैं, दो पीसेस। एक नीचे रखा जाता है, एक ऊपर, और बीच में मसाला रखा जाता है।
अगर वो वेजिटेबल सैंडविच है तो उसमें प्याज, टमाटर, बीट, गाजर, ककड़ी, ऐसी सारी चीज़ें होंगी। कुछ सॉस होंगे, चीज़ होगा, उसमें बटर होगा, पनीर हो सकता है, उसमें अलग अलग मसाले, अलग अलग सॉस, ये सारी चीज़ें होती हैं और उससे बनता है सैंडविच। ठीक है। तो हमें हमारी जो स्पीच तैयार करनी है ना, वो भी एक सैंडविच फार्मूला के तहत बनानी है। तो स्पीच किस तरीके से आप बनाएंगे? अगर सैंडविच है आपके पास तो एक ब्रेड नीचे है, उसके अंदर ऊपर जो उसका मसाला है उसके ऊपर ब्रेड है, ठीक है, तो आपको खाने में मजा आएगा। पर अगर ऊपर का ब्रेड नहीं है, सिर्फ नीचे का ब्रेड है, उसके ऊपर मसाला है, तो खा सकेंगे आप? नहीं खा सकेंगे। उसी तरीके से अगर आपकी स्पीच में ओपनिंग कुछ है ही नहीं, कोई शायरी, कोई विचार, कोई एनेक्डोट कुछ नहीं है, और आपने सीधा ही विषय पे बात करना शुरू कर दिया, तो लोगों को सुनने में मजा नहीं आएगा। या फिर आपने एंडिंग करते वक्त कोई सारांश दिया ही नहीं और सीधा आपने क्लोज कर दिया, तो भी लोगों को मजा नहीं आएगा, नीचे का ब्रेड भी नहीं है इसमें। ठीक है। तो सर। अगर, हेलो, हाँ हेलो। सरिता जी, जय जिनेन्द्र बताइए। सर। जय सर, जिनेन्द्र। तो सैंडविच बोल रहे ना, आप समझ नहीं रहे इसको, जो बर्गर बोलते हो वो खाए हैं सर, उसी तरह का रहता है सर, आप समझ नहीं पाए। हाँ, चलो जी आप बर्गर खाने को। समझिए। जी। आप वहां पे बर्गर बोलते होंगे, और जी बर्गर सर, भी इधर उसी स्टाइल बर्गर का ही होता है। बोला जाता है, इसीलिए सैंडविच बोला आपने, हम नहीं समझ पाए हैं। जब हम अपना दिमाग लगाए कि इधर बर्गर बोला जाता है, हम खाएंगे ये वाला। हाँ, जब ब्रेड बोला चलिए, तब अच्छा हम है। समझे। जी। वेरी गुड, वेरी गुड। बर्गर भी उसी स्टाइल में होता है, ऊपर एक स्लाइस, नीचे एक स्लाइस, और बीच में वो टिक्की होता है, जो भी है मसाला। ठीक है। तो उस तरीके से आपको अपना पूरा स्पीच बनाना है। ओपनिंग यानी कि आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, फिर उसके बाद बीच का डेटा, और क्लोजिंग। ठीक है। तो ओपनिंग कितना परसेंट रहेगा? अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको 2 मिनट का वीडियो बना के भेजना है, 2 मिनट का आपका स्पीच है, तो 2 मिनट का ओपनिंग आपको करना है, तो सिर्फ 15% करना है। कितना परसेंट? 15% ओपनिंग, 15% क्लोजिंग, और 70%, यानी कि 70% जो बीच का है, वो है मेन डेटा। ठीक है। आपको नींद में से उठा के भी पूछा जाए कि भैया सैंडविच फॉर्मूला बताइए क्या है, तो आपको बोलना है 15, 70, 15, यानी 15, 70, 15। समझ में आ गया? तो 15% ओपनिंग, 70% आपका मेन डेटा, और 15% क्लोजिंग। ठीक है। इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो 15% में आप शायरी बोल सकते हैं, कोई एनेक्डोट बोल सकते हैं, कोई कहानी बोल सकते हैं। उसी तरीके से क्लोजिंग में भी 15% में आपको ये बोलना है। कभी भी ऐसा मत करना कि 2 मिनट का आपका स्पीच है और आपने कोई कहानी बोलने का विचार कर लिया कि मैं ओपनिंग में एक कहानी पूछ बोलूंगा, तो ओपनिंग की कहानी ही इतनी बड़ी हो जाए कि वही 2 मिनट का हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। या फिर क्लोजिंग, अगर आपके पास 18 सेकंड है, 2 मिनट का टाइम है, तो 18 सेकंड ही है ओपनिंग के लिए और 18 सेकंड है क्लोजिंग के लिए। तो 18 सेकंड में क्लोजिंग करना है। उसमें अगर आप थोड़ी लंबी कहानी लेके आ गए तो आप क्लोज नहीं कर पाओगे 2 मिनट के अंदर। ठीक है। तो उस तरीके का एक स्क्रिप्ट बनाना है सबसे पहले। 15%, 70%, 15% याद रख के, उसके बाद वो स्क्रिप्ट बन गया। फिर क्या करना है? तो फिर आपको उसका प्रैक्टिस करना है। आईने के सामने खड़े हो जाइए, प्रैक्टिस कीजिए। कम से कम 5 से 6 बार पूरा जो आपने स्पीच बनाया उसको पढ़िए। उसके बाद जब आईने के सामने खड़े होके बोल रहे हैं, तो जो कागज आपने बनाया उसको साइड में रख लीजिए और मुंह जबानी याद करने की कोशिश कीजिए, आईने के सामने बोलिए। उसके बाद जब आईने के सामने बोल रहे हैं, तो एक आपके मोबाइल में एक स्टॉप वॉच रखिए, उसमें से आपको पता चलेगा कि कितना टाइम जा रहा है। तो एग्जैक्ट 2 मिनट हो, उस तरीके से आपको तैयारी करनी है। उसके बाद 8 मिनट फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था। 8 मिनट फॉर्मूला याद है किसी को? कौन बता पाएगा? 8 मिनट फॉर्मूला कौन बता पाएगा? किसी को याद नहीं है? ये बहुत जरूरी है आपके लिए।
और मैंने आपको 8 मिनट फॉर्मूला पहले दिन ही सिखाया था, क्योंकि अगर इसको आप काम पे लेते हैं, इस फॉर्मूला से काम करते हैं, तो आप बहुत अच्छे वक्ता बहुत जल्द बन जाएंगे। और ये सारे वीडियोस जो आपको भेजने को मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत अच्छे तरीके से भेज पाएंगे। चलिए फिर से। हाँ सावित्री जी, आप बताना चाहते हैं कुछ? जय जय मैम। जय सर जिनेन्द्र। सर 8 मिनट फॉर्मूला जो विषय दिया गया है मोबाइल पर 2 मिनट का वीडियो बनाना है और पूरा बॉडी को दिखाना चाहिए। और दूसरा है ऑडियो को बंद कर देना है और वीडियो को सुनना है। वेरी गुड। तीसरा है तीसरा है हमें वीडियो को बंद कर देना है और ऑडियो को सुनना है। वेरी गुड। और चौथा है ऑडियो और वीडियो को स्टार्ट कर देना है और सुनना है। बहुत अच्छे। सावित्री जी के लिए जोरदार तालियां। सिर्फ वो एक है जिनको पता है 8 मिनट फॉर्मूला क्या है। मैं फिर से, इसलिए मुझे डिटेल में जाना पड़ेगा क्योंकि आप लोगों को पता नहीं है, और ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पेन लेके बैठ जाइए, जो भी मैं बोल रहा हूँ उसे लिखिए, बहुत जरूरी है आपके लिए। सबसे पहले 8 मिनट फॉर्मूला किसे बोलते हैं? 2 मिनट का अगर आपको वीडियो बनाना है, 2 मिनट का स्पीच तैयार करना है, तो किस तरीके से करेंगे? तो सबसे पहले आपको अपना जो मोबाइल है वो आपके फेस के एग्जैक्ट सामने रखना है, पूरा बॉडी दिखे उस तरीके से आपको 2 मिनट का वीडियो बनाना है। तो हमारा 8 मिनट था हमारे पास, उसमें से 2 मिनट चले गए, 2 मिनट का हमने वीडियो बनाया। ठीक है, अब हमारे पास कितना मिनट है? कौन बताएगा? 6 मिनट। 6 मिनट है। वेरी गुड। अभी 6 मिनट है, उसको किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे? तो उसके बाद जो हमने वीडियो बनाया है 2 मिनट का, उसका हमें ऑडियो बंद कर देना है और सिर्फ वीडियो देखना है। उससे क्या होगा, आपके जो बॉडी स्ट्रक्चर है, आपके जो फेस के एक्सप्रेशंस है, आपकी स्माइल है, हैंड जेस्चर पोस्चर है, ये सारी चीजें उसमें दिखेंगी। तो क्या आप बिना आवाज के जो भी आप बोल रहे हैं उसके समझ पा रहे हैं या नहीं, आपकी बॉडी लैंग्वेज के से उसे लिखिए। कहीं पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे अगर मैंने इस तरीके से बॉडी लैंग्वेज को यूज किया होता तो ज्यादा अच्छा होता, तो उसको लिखिए कहाँ पे आपकी गलती हो रही है। ठीक है, तो 2 और 2 4 मिनट हो गए। अभी हमारे पास कितना टाइम बचा? 4 मिनट। उस 4 मिनट को भी यूटिलाइज करना है। तो अब क्या करेंगे? अब वीडियो को ऑफ कर देंगे, सिर्फ ऑडियो सुनेंगे, यानी कि मोबाइल को उल्टा कर देंगे, ऑडियो सुनेंगे। ऑडियो जब सुनेंगे तब हमको हमारा वॉइस मॉड्यूलेशन पता चलेगा, यानी कि आरोह अवरोह, किस शब्द पे ज्यादा भार देना है, किस शब्द पे भार नहीं देना है, ये सारी चीजें हमें तब पता चलेगी। उनको सुनना है, और सुनने के बाद हमें लिखना है कि कहाँ पे हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, और उसके बाद अब हमारे पास लास्ट 2 मिनट बचे हैं, उसमें क्या करेंगे? ऑडियो वीडियो दोनों ऑन रखेंगे और पूरा वीडियो देखेंगे, और फिर जो जो गलतियां हमें दिख रही है उसको नोट डाउन करेंगे। ठीक है, और उसके बाद ये सारी गलतियां जो है वो ना हो उस तरीके की स्पीच बनाएंगे, दूसरा नया वीडियो बनाएंगे, उसमें ये सारी गलतियां जो हमने लिखी है वो कहीं पे भी दिखाई नहीं देनी चाहिए, उस तरीके का वीडियो बनाएंगे। ये चीज आपको सिर्फ 21 दिन करनी है, 21 डेज ओनली। सिर्फ 21 दिन तक ये करना है, अलग अलग विषय पे। सिर्फ ध्यान इतना रखना है कि पहले दिन जो गलतियां हमने लिखी है वो दूसरे दिन रिपीट नहीं होनी चाहिए। तीसरे दिन जब आप कर रहे हैं तो पहले 2 दिन की गलतियां नहीं आनी चाहिए। उसी तरीके से 21 दिन, 21वें दिन जब आप कर रहे हैं तो पहले के 20 दिन की जो भी गलती है उसमें से कोई गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर गलती रिपीट हुई तो फिर से पहले से स्टार्ट करना होगा। और अगर गलती नहीं हो रही है तो 21 दिन के बाद आप बहुत ही अच्छे वक्ता बन के तैयार हो चुके होंगे। क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी ये कहती है कि किसी भी चीज को सीखने के लिए, उसको हमारे जीवन में अपनाने के लिए क्या जरूरी है? 21 दिन का नियमित अभ्यास बहुत जरूरी है। मुझे कहानी बतानी है आप लोगों को, उस कहानी से आपको पता चल जाएगा कि हमें क्या करना है। ठीक है, एक साधु थे,
तपस्वी, जंगल में उनका आश्रम था। उस आश्रम में वो अपने शिष्यों के साथ रहते थे और पूजा अर्चना, तपस्या ये सब करते थे। तो साधु जंगल से जा रहे थे, तब उन्होंने एक तोता देखा। तोता घायल था और जो शिकारी है उसके जाल में फंसा हुआ था। तो शिकारी के जाल में तोता फंसा हुआ था, ये देख के साधु महात्मा जो थे उनको बहुत दुख हुआ, दर्द हुआ। उन्होंने क्या किया, वो नज़दीक गए और उस तोते को वो जाल से बाहर निकाला और अपने आश्रम में ले गए। अपने आश्रम में जाके तोते को एक पिंजरे में रखा। वहाँ पे उसको अच्छा अच्छा खाना दिया, उसका जो भी देखभाल करना था वो किया। तो वो तोता ठीक हो गया। तोता ठीक हो गया तो तोता तो, आपको पता होगा कि जो हम बोलते हैं ना, वो बोल भी सकता है तोता, अगर उसको सिखाया जाए। तो साधु महात्मा ने तोते को सिखाया। क्या सिखाया? तोते को सिखाया कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा। क्या सिखाया? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, पर तू मत फंसना। शिकारी आएगा, जाल फंस लगाएगा, मगर तू मत फंसना। ये चीज उसको सिखा दी। अभी तोता जो भी लोग आश्रम में आते थे उन सबको देख के बोलता था कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, पर तू मत फंसना। क्या? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, पर तू मत फंसना। तो ये सारी चीजें तोते को मुंह जबानी हो गई। तोता सबको जो भी आता है उन सबको यही बताता। अभी क्या हुआ, एक दिन उस तोते को मिर्ची खिलाई जा रही थी और उसके बाद वो जो शिष्य था वो लॉक करना भूल गया पिंजरे को। तोता पिंजरे से बाहर निकल गया और उड़ गया। जब तपस्वी जी को यानी कि साधु जी को पता चला कि तोता उड़ गया, तब वो बड़े दुखी हुए। पर उनको एक बात की शांति थी कि मैंने तोते को सिखा दिया है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, तो तू मत फंसना। तो तोता अभी फंसेगा नहीं और अपना जीवन अच्छे तरीके से जिएगा। कुछ दिन हुए और साधु महात्मा फिर से जंगल में घूमने के लिए निकले। तब उनको आवाज आई कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, तू मत फंसना। वो आवाज किसकी थी? उसी तोते की, जो तोता उनके आश्रम से उड़ गया था। तो महात्मा जी दौड़ते दौड़ते जहाँ जहाँ से आवाज आ रही थी वहां तक पहुंचे और उन्होंने जहाँ वहां पे जो नज़ारा देखा, वो नज़ारा देख के वो बहुत दुखी हो गए। क्यों? क्योंकि तोता जाल में फंसा हुआ पड़ा था और तब भी बोल रहा था कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, तू मत फंसना। इस कहानी से हमें क्या पता चलता है कि हमें पता तो सब कुछ होता है, हम सीख जाते हैं सब कुछ, बोल भी सकते हैं, पर जब तक उसको हम जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक वो हमारे किसी काम का नहीं है। उसी तरीके से हम कितने भी वेबिनार कर ले, हम आपको कितना भी सिखा ले, आपको मुंह जबानी याद भी हो जाए, पर वो अगर आप अपनी जिंदगी में नहीं उतारेंगे तो इसका कोई फायदा नहीं है। तो हम आपको सिखाते हैं और आपको उसको अपनी जिंदगी में उतारने के लिए वीडियो बना के भेजना बहुत जरूरी है। नियत कार्य करने बहुत जरूरी है, वरना आप भी महात्मा जी के सर, तोते के समान बन जाएंगे, जिसको सब कुछ पता तो है पर उसका फायदा कुछ नहीं है। हाँ नीरज जी, आप कुछ बोल रहे थे। मैं बोलूंगा कि ये जो कहानी आप सुने हैं, इन कहानी के आप शब्दों को यदि गौर करेंगे तो काफी सार छुपा हुआ, रहस्य छुपा हुआ है अपने आप को आईने में देखने का। तो इस कहानी को खाली एंटरटेन में ना लें, एक निचोड़ है अपने जीवन का इस कहानी में कि अभी तक हमने क्या सीखा, हमारे आचरण में क्या चीजें हैं जिसे हम कथनी और करनी बोलते हैं। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है, इसको हल्के में मत लेना। और कोई गहरा परिप्रेक्ष्य है, इसलिए सर ने एक कहानी आपको सुनाई हो। तो हम चाहेंगे कि इस कहानी के बाद आप कुछ अलग से करेंगे, ऐसा हम मानते हैं।
नहीं तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। 3 वेबिनार की यात्रा पूरी हो गई है, 3 और रह गई हैं। हम बीच में हैं, और अभी तक हमारे पास क्या है क्या नहीं है वो आप और हम जानते हैं। तो आगे का सफर अच्छा निकले, तो इस बात का आप सभी ध्यान रखें कि जो अवसर मिला है, क्योंकि हमने देख लिया है कि अभी आगे पेरेंट्स मीटिंग होनी है आप लोगों की, और आप लोगों को कम्युनिकेट करना है आपस में लोग बागों से। जब आप मीटिंग होस्ट करेंगे तब आपको बोलना है, तो कैसे बोलना है, क्या बोलना है, वो अभी सर सिखा रहा है, फिर कोई नहीं सिखाएगा। आज आपकी पब्लिक सुन रही है, कल बाहर के लोग भी सुनेंगे। तो इस बात का आप सभी ध्यान रखें, क्योंकि ये चीजें साधारण नहीं हैं। हम समझ सकते हैं कि आप कहानी का मैसेज आप तक पहुंचा होगा, या हमारी बात आप तक पहुंची होगी, क्योंकि आने वाला समय अब वक्तव्य का ही है। आप जितना अच्छा पेरेंट्स से कम्युनिकेट करेंगे, उतना अच्छा आपका प्रभाव रहेगा। पेरेंट्स से करो, अपने आसपास के लोगों से करो, क्योंकि जो मंच पे है उसी को ही लोग देखते हैं, वही लोगों के दिमाग में रहता है। क्योंकि आने वाले समय में आपको मंच मिलेगा, लेकिन सिखाने वाला नहीं मिलेगा। तो याद रखो कि आज जो सिखाया जा रहा है उसको आचरण में उतारो, बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करो। जी सर, सॉरी मैं बोला, आप नहीं नहीं, आगे अच्छा है। लगातार रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। नीरज जी ने जो कहा है आप सबको उसको समझ के अपने आचरण में उतारना है, क्योंकि हम 2 सप्ताह बहुत ही अच्छी तरीके से आपको सिखाया सब कुछ चीज़, पर वीडियो आपके नहीं आ रहे थे। इसलिए मुझे आज का सेशन स्पेशल उसके लिए ही मैंने डिज़ाइन किया है पूरा, कि आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे प्रॉब्लम बता सकते हैं, उस प्रॉब्लम का निवारण हम निकालेंगे। पर आप सभी शिक्षक हैं, सभी बोल सकते हैं बहुत अच्छा। कहीं पे आपको ओपनिंग क्लोजिंग और डेटा कलेक्शन में तकलीफ ना आए, इसलिए मैंने वो रिपीट किया है। और मैं अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, जिससे आपके अंदर अगर कोई डर है तो वो डर भी निकल जाए। ठीक है। दुनिया में बहुत प्रकार के डर हैं, उसमें से कुछ डर मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ। पहला है अंधेरे से डर। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अंधेरे से डर लगता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लिफ्ट में डर लगता है। लिफ्ट जो होती है ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में के अंदर लिफ्ट होती है, उस लिफ्ट में बैठने से डर लगता है। दूसरे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ऊंचाई का डर होता है। ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सांप का डर होता है, कोई जानवर का डर होता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मरने का डर होता है। सबको पता है कि एक दिन ये दुनिया छोड़ के जाना है, फिर भी उस चीज का डर है। तो इन सबसे बड़ा डर दुनिया में एक है, उस डर का नाम है स्टेज फियर। स्टेज पे बोलने का डर। बहुत सारे लोगों के सामने जब बोलना होता है ना, तो वो जो डर है ना, वो सबसे बड़ा डर है। उसको निकालने की कोशिश हमें करनी है। किस तरीके से निकालेंगे? वो डर कैसे दिखेगा आपको, कि जब आप वीडियो बना रहे हैं ना, तो सबसे पहला विचार आपके माइंड में यही आएगा कि अगर ये वीडियो अच्छा नहीं बना, यानी मैं जो बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ उसमें कुछ खामियां लगी, तो लोग क्या सोचेंगे। तो सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग, ये जो हमारे दिमाग के अंदर घुसी हुई बात है ना, उसको निकालना है सबसे पहले। ठीक है। तो सबसे पहले इसको निकाल देंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। लोग क्या सोचेंगे ये भी हम सोचेंगे, तो फिर लोग क्या सोचेंगे। समझ में आ रहा है? तो हमें कभी ये नहीं सोचना कि दूसरे क्या सोच रहे हैं, हमें यही सोचना है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा विकास कहाँ पे है। ठीक है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ हमारी प्रगति हो, हमारा विकास हो, उसी के बारे में सोचना है। तो लोग क्या सोचेंगे उसको भूल जाइए। दूसरा, बहुत सारे लोग जब स्पीच देते हैं ना लोगों के सामने, तो उनके जो पैर है ना, वो
थोड़ा शेकिंग होते हैं, यानी कि हिलने लगते हैं। क्यों हिलने लगते हैं? कॉन्फिडेंस की कमी के कारण, आत्मविश्वास की कमी। दूसरा, आपके पेट में तितलियां उड़ रही हो ऐसा आपको आभास होगा। क्यों? कॉन्फिडेंस की कमी के कारण। आपको पसीना आ सकता है। क्यों? कॉन्फिडेंस में कमी के कारण। तो कॉन्फिडेंस में कमी क्यों होती है? उसके पीछे का कारण है कि हमने तैयारी नहीं की है। कोई विषय जो हमें दिया गया है उस विषय पे हमने अगर स्क्रिप्ट बनाई हो, आईने के सामने खड़े होके अगर हमने प्रैक्टिस किया हो, हमारे घर पे 6 कटोरियां रख के हमने आई कांटेक्ट का प्रैक्टिस किया हो, तो कॉन्फिडेंस रहेगा। पर हमने कोई प्रैक्टिस ही नहीं किया है। हम तो इतने सालों से शिक्षक हैं और हम रोज 4-4 5-5 घंटे बोलते हैं, सिर्फ 2 मिनट बोलने के लिए हमें कौन सी तैयारी करने की जरूरत है? ऐसा एटीट्यूड अगर हमारे अंदर है और कोई विषय हमको दिया गया है, तब हम बोलने जाते हैं और पहले 10-15 सेकंड बोलने के बाद हमें कुछ याद ही नहीं आता, तो ये आपके लिए रेड सिग्नल है कि हमें तैयारी करना बहुत जरूरी है। अमिताभ बच्चन जी का नाम आप सबने सुना होगा, जो अभी कम से कम 85-86 ईयर्स के हैं, 85-86 साल के। तभी भी सिर्फ 15 सेकंड का एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट करना हो, उसके लिए शूटिंग में जाना हो, तो वो घर पे 6-6 घंटे प्रैक्टिस करने के बाद जाते हैं। तो हमें 2 मिनट का वीडियो बनाना है, तो उस वीडियो के लिए हमें प्रैक्टिस करना तो जरूरी है या नहीं? स्क्रिप्ट तो बनाना पड़ेगा, आईने के सामने जाके बोलना पड़ेगा। अगर आपने 5-6 विषय पे अलग अलग स्पीच तैयार कर ली, तो उसके बाद मैं आपको कोई भी सब्जेक्ट दूंगा ना, आप बहुत अच्छे तरीके से उसको न्याय दे पाएंगे। समझ रहे हैं? तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा आत्मविश्वास, और जितना ज्यादा आत्मविश्वास उतना अच्छा आप बोल सकेंगे। आप कभी भी ब्लैंक नहीं होंगे। बोलते बोलते भूल जाना ये कभी भी नहीं होगा, क्योंकि आपने रट्टा नहीं लगाया हुआ है, आपने उसको स्क्रिप्ट पूरा लिखा है और पढ़ा है, उसका प्रैक्टिस किया है। ठीक है? उसके बाद मान लीजिए हमेशा कि 3 प्रकार की स्क्रिप्ट होती है जब हम बनाते हैं। सबसे पहला, जब विषय मिलता है ना, तो उसके ऊपर हम चाहते हैं कि मैं ऐसी स्क्रिप्ट बनाऊंगा जो आपने माइंड में सोची हुई है। एक स्क्रिप्ट ऐसी होती है जो माइंड में सोची है। दूसरी स्क्रिप्ट ऐसी होती है जो बनती है, क्योंकि माइंड में जो सोचा है वैसी की वैसी स्क्रिप्ट नहीं बनेगी। जब आप लिख रहे हैं ना, तब कुछ नए थॉट्स, नए विचार आएंगे और उस मुताबिक आप स्क्रिप्ट बनाएंगे। ठीक है? और तीसरी स्क्रिप्ट होती है जो आपने डिलीवर की। जो आपने सोची थी उससे कम आप लिख पाएंगे, और जो आपने लिखा है उससे कम आप बोल पाएंगे। ये हमेशा याद रखना। तो 3 अलग अलग स्क्रिप्ट ही होंगी। जो सोचा है वो लिख नहीं पाएंगे, जो लिखा है वो बोल नहीं पाएंगे, पर जो आप बोल रहे हैं वही सुना जाएगा और वही आपका आउटपुट है। तो अगर 2 मिनट बोलना है ना, तो कम से कम 10 मिनट का डेटा आपके पास चाहिए होगा, तो 2 मिनट आप बिना भूले, बिना अटके बोल पाएंगे। दूसरा एक आपको आइडिया देता हूं। जब आप बोल रहे हैं, आपके सामने कितनी भी ऑडियंस है, आप मान लीजिए कि वो ऑडियंस नीचे बैठी है, मैं ऊपर से बोल रहा हूं, यानी उन लोगों का जो लेवल है उससे कुछ ना कुछ एक लेवल ज्यादा मैं हूं, इसलिए मैं ऊपर खड़ा होके या खड़ी होके बोल रही हूं और ये लोग मुझे सुन रहे हैं। ये एटीट्यूड आपको अपने अंदर एस्टैब्लिश करना होगा, तभी आप कॉन्फिडेंस से बोल पाएंगे। अगर आपने ऐसा सोच लिया कि मुझसे तो बहुत ज्यादा होशियार लोग बैठे हैं, तो मैं क्या बोलूं, तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है उसमें कमी आएगी और आप इतना अच्छा खुल के बोल नहीं पाएंगे। पर आपको ये कॉन्फिडेंस अंदर से बिल्डअप करना पड़ेगा। या फिर आप ये भी सोच सकते हैं कि जितने भी लोग बैठे हैं ये सारे मेरी कक्षा के बच्चे हैं। आप अगर मान लीजिए 7वीं कक्षा में पढ़ा रहे हैं, चौथी में पढ़ा रहे हैं, 10वीं में पढ़ा रहे हैं, कोई भी कक्षा में पढ़ा रहे हैं, आपकी कक्षा के जो बच्चे हैं उनके सामने कैसे बेधड़क आप बोल रहे हैं। तो आप इमेजिन कर लीजिए कि ये जो भी बैठे हैं ना, मेरी कक्षा के बच्चे ही हैं और मेरी कक्षा के बच्चों को ही मैं ये विषय के बारे में समझा रहा हूं या समझा रही हूं। ये एटीट्यूड आपको अपने अंदर एस्टैब्लिश करना होगा, उसको पैदा करना होगा, तब आप
फुल ऑफ कॉन्फिडेंस बोल पाएंगे। समझ में आ रहा है? ओके। दूसरा, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो प्रैक्टिस करने के लिए ऑडियंस चाहिए। वो ऑडियंस कहाँ से लाएंगे, कौन बता पाएगा? ऑडियंस कहाँ से लाएंगे? कोई भी अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकता है। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं घर पे, तो आपको चाहिए कि ऑडियंस के सामने प्रैक्टिस कीजिए। कम से कम 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग हैं, उन लोगों के सामने प्रैक्टिस करना है। तो 3-4 लोगों का जो आपको ऑडियंस चाहिए ना, कहाँ से लाओगे? आपका सबसे अच्छा ऑडियंस कौन होना चाहिए? क्या हुआ? सबके मुंह में मूंग क्यों है? कोई बोल क्यों नहीं रहा? सबसे पहले सर आईना के सामने या तो फिर कुछ बर्तनों को रख के मतलब उसके हम्म। सामने प्रैक्टिस करना चाहिए। वेरी गुड। आईने के सामने खड़े होके बोल सकते हैं। बर्तनों को रखिए, ऑडियंस समझिए, उनके सामने बोल सकते हैं। और सबसे अच्छा आइडिया अगर दूं आपको, तो आपके फैमिली मेंबर्स, आपके बच्चे हैं, आपका जीवन साथी हैं, आपके माँ बाप, माता पिता हैं आपके पास, तो उनको बिठाइए और उनके सामने खड़े होके बोलिए। उसमें शर्म अगर आपको नहीं आ रही है, तो आप 500 लोगों के सामने भी नहीं शर्माएंगे। पर अगर अपने घर वाले 4-5 लोग हैं, उनके सामने बोलने में ही आपको शर्म आ रही है, तो फिर 500-1000 लोगों के सामने कैसे बोल पाएंगे आप? तो सबसे पहले वहां पे आपकी जो शर्म है ना, उसको दूर करना है। आपकी होम ऑडियंस, आपके फैमिली मेंबर्स, उनको बिठाइए, उनके सामने खड़े होके बोलिए। ठीक है? वो आपके सबसे बड़े क्रिटिक साबित होंगे। वही आपको बताएंगे कि यहाँ यहाँ पे गलतियां लग रही है, यहाँ पे इसकी जगह पे अगर ये बोला जाए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। आपको आइडिया भी वहां से मिलेंगे। आपका बॉडी लैंग्वेज किस तरीके से काम कर रहा है, आपका आई कांटेक्ट किस तरीके से काम कर रहा है, ये सारे आइडियाज भी आपको वहां से मिलेंगे। तो आप उसमें सुधार ला पाएंगे। ठीक है? तो ये प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। उसके बाद मान लो पेरेंट टीचर मीटिंग हो रहा है, ठीक है, और आपको वेलकम स्पीच देना है, स्वागत परिचय आपको देना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्रोग्राम स्टार्ट होने से 1 या 1.5 घंटे पहले आपको पहुंच जाना है। ठीक है? जहां पे खड़े होके आपको बोलना है, वहां पे जाके खड़े हो जाइए। वहां का आजू बाजू का जो भी वातावरण है ना, उसका अनुभव कीजिए, अनुभूति कीजिए, उसको फील कीजिए, वहां के वाइब को एनर्जाइज कीजिए। तो अगर आपको जहां पे खड़े होके बोलना है, वहीं पे जाके अगर आप खड़े हो गए, वहां का वाइब लिया, ऑडियंस को, अगर है नहीं ऑडियंस फिर भी ऑडियंस को देखा, इमेजिन किया कि ऑडियंस है, और वहां पे जो माइक है उसको ऑफ करके जो भी आपको बोलना है उसकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिए। तो क्या होगा, आपका जो बॉडी है, आपका जो माइंड है, वो सेट हो जाएगा कि इस जगह पे मुझे खड़े होके बोलना है। और एक बार आपने प्रैक्टिस वहां पे कर ली, उसका मतलब हमारा माइंड ये सेट कर लेगा कि यहाँ पे बोलना तो बहुत आसान है, ये कोई पहली बार नहीं है, मैं ऑलरेडी यहाँ बोल चुका हूँ। तो हमारा जो माइंड है वो मान लेता है कि हाँ, ये तो दूसरी बार बोल रहा है, तो कॉन्फिडेंस देता है हमको। ठीक है? तो पहला आपको ये करना है कि 1 या 1.5 घंटे पहले जाके बैठ जाना। दूसरा, मान लो आपको किसी का परिचय देना है। ठीक है? मुख्य मेहमान कोई आए हैं, कोई चीफ गेस्ट आपने बुलाए हैं, उनका परिचय देना है। तो किस तरीके से तैयारी करेंगे? कौन बता पाएगा? अगर परिचय देना है किसी का, तो कैसे शुरुआत करेंगे? हेलो? कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके जवाब दे सकता है। आप सारे शिक्षक हैं, आप तो आसानी से जवाब दे सकते हैं, मुझे इतना राह दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं इनवाइट करूं? आज कौन नहीं बोला है, कुछ भी नहीं बोला है, ऐसा कौन है? सुल्तान जी, आप नहीं बोले हैं कुछ? जी सर। किसी का परिचय अगर हमें देना है, तो क्या करेंगे? अपने शुरुआत किस तरीके से करेंगे? किसी का मतलब अपना परिचय? नहीं, आपका खुद का नहीं, सेल्फ इंट्रोडक्शन नहीं। मान लो
पेरेंट टीचर मीटिंग है आपके स्कूल में, और आपने किसी चीफ गेस्ट को बुलाया है, मुख्य मेहमान, ठीक है, और सर। उनका परिचय आपको देना है। तो सिर्फ आइडिया तो दीजिए, सर पूरा बोलने की जरूरत नहीं है। क्या सबसे करेंगे? पहले सबसे पहले कुछ मोटिवेशनल शायरी से शुरुआत करेंगे। उसके वेरी गुड। बाद जो उनका उपलब्धि है उसे बताएंगे। उसके बाद उसका जो सामान्य जानकारी देंगे। बहुत अच्छे सुल्तान। जी सर, जी सर। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो हमारे मैनेजमेंट से उनका परिचय हमें लेना है कि या ये जो वक्ता आए हैं ना, उनका परिचय दीजिए पहले तो, चीफ गेस्ट का परिचय ले लिया हमने। फिर उसमें देखिए कि क्या क्या उनकी उपलब्धियां हैं और किस चीज़ पे हमें ज़्यादा हाईलाइट करना है। लोगों को अगर किसी के बारे में बताते हैं तो उसके जीवन में जो भी उपलब्धियां हैं उन्होंने की है वो सबसे पहले बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले जब मोटिवेशनल कोट से शुरुआत करेंगे, तब उन्होंने जो हासिल किया है अपने जीवन में उसके मुताबिक होना चाहिए। उसके मुताबिक उसके संलग्न कोई शायरी, कोई एनेक्डोट, कोई विचार, कोई मोटिवेशनल कोट लेकर आपने शुरुआत कर दी। उसके बाद उन्होंने अपनी कारकिर्दी की शुरुआत कहाँ से की, कितने सालों से ये कार्य कर रहे हैं, और अभी वो क्या कर रहे हैं, ये सब कुछ आपको बोलना है, ठीक है। और उसके बाद एंड में आपको उनका नाम बोलना है, आखिर में। कभी भी परिचय आप दे रहे हैं तो शुरुआत में नाम किसी का नहीं बोला जाता, आखिर में ही नाम बोला जाता है। समझ में आ गया? चलिए, तो आखिर में आपने उनको नाम बोला, इस तरीके से आपने परिचय दिया। मान लीजिए आपको स्वागत परिचय करना है, तो स्वागत परिचय किस तरीके से करेंगे, कौन बताएगा? तो कुछ नहीं बोला है, वो कौन है? मंजू कुमारी जी, राजकुमार जी, विनय कुमार जी, बन सके तो आप लोग अपना वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। कौन बताएगा? सरिता कुमारी जी, सिंहपुर से, प्लीज आप बताइए कि अगर आपको स्वागत परिचय देना है तो किस तरीके से शुरुआत करेंगे। आप सादर आमंत्रित हैं, सरिता कुमारी जी, सिंहपुर। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। सर मैं ऐसे बोलूंगी कि मैं सरिता कुमारी, और मैं आज आज मुझे आप सभी का स्वागत करने का अवसर मिला है। मैं यहाँ उपस्थित सभी जो अतिथि आए होंगे सभी को बोलेंगे मेरे नमस्कार, स्वागत। जो आप हमारे कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही करके कुछ बोलेंगे सर। ये बहुत बढ़िया आइडिया आपका है, पर आपको क्या करना है, आपको एक मोटिवेशनल शायरी या मोटिवेशनल कोट्स डालना है शुरुआत में, कि जी हमारा जो सर। सैंडविच है, यानी हमारा जो बर्गर है, उसके ऊपर का ब्रेड तो रखना पड़ेगा ना हमें। उसके बाद मसाला जाएगा, उसके बाद एंडिंग का ब्रेड आएगा। डायरेक्ट मसाला नहीं देना है। तो हमें शुरुआत जी सर। किसी शायरी से, छोटी कहानी से, इस तरीके से करना है, ठीक है। तो सब आए हैं उसकी, कोई कविता हो छोटी सी, कोई शायरी हो एक दो लाइन की, वहां से शुरुआत करेंगे तो क्या होगा मैं बताता हूँ आपको। ऑडियंस में बहुत लोग होंगे जो बहुत दिनों के बाद मिले होंगे, साथ में बैठे होंगे, अंदर अंदर बातें कर रहे होंगे, कुछ लोग मोबाइल यूज कर रहे होंगे, ठीक है। और आपको सबका स्वागत करना है। उस वक्त अगर वो लोग अपनी बातों में हैं, मोबाइल में हैं, और आपने सीधा ही आके ये स्वागत जो आपने अभी बोला उस तरीके से करना शुरू किया, तो वो लोग अपनी बातों में ही रहेंगे या मोबाइल में ही रहेंगे। पर अगर आपने कोई मोटिवेशनल कोट बोला, कोई एक अच्छी सी कहानी बोलना शुरू किया, तो लोगों का अटेंशन सीधा आपकी तरफ आ जाएगा। वो अपना मोबाइल ऑफ करके
जेब में रख लेंगे, अंदर अंदर जो बातें कर रहे थे वो बातें बंद करके आपको सुनना शुरू कर देंगे। तो इसलिए हमें ओपनिंग बहुत बढ़िया करना है, और उसके बाद सारे लोग हमें सुनना चाह स्टार्ट कर दे, उसके बाद मेन पॉइंट्स बोलने हैं, और क्लोजिंग में पूरा सारांश देना है, और सारांश देने के साथ साथ कोई क्वाट देके हमें समाप्त करना है। समझ में आ गया? आज से जो भी मैं विषय आप लोगों को दूंगा, उस विषय पे जो आपका वीडियो आए, वो वीडियो इसी तरीके से आना चाहिए। ओपनिंग 15%, क्लोजिंग 15%, और बाकी का जो 70% है उसमें मेन डेटा। ठीक है, चलिए। किसी को कोई क्वेश्चन है आज जो हम सीखे उसके बारे में? अगर है तो आप मैसेज बॉक्स में डाल सकते हैं। और सिर्फ आज का नहीं, ये तीसरा वेबिनार है, तो पहले वेबिनार से अब तक जितना भी हमने सीखा है उसमें कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, तो आप यहाँ पे अभी पूछ सकते हैं। चलिए, तो आपने एक अच्छी तरीके से शुरुआत की। उसके बाद जो मेन डेटा है उसमें क्या बोलेंगे आप? कौन बता पाएगा? आप स्वागत प्रवचन कर रहे हैं, एक मोटिवेशनल कोट से आपने सबका ध्यान आकर्षित कर लिया है। उसके बाद सबका स्वागत करने के लिए आप क्या बोलेंगे? मीना देवी जी, आपने आप अनम्यूट किया था अपने आप को, फिर आपने वापस म्यूट कर लिया। आप बोलिए प्लीज। सर क्या बोलेंगे? जिस विषय से वहाँ विषय के अनुसार वहाँ बातचीत करना है सर। विषय तो मैंने दिया ना, पेरेंट टीचर मीटिंग है, उसमें जी आपको पहले जैसे किस सबका तरीके, स्वागत करना है। जैसे स्वागत करने के बाद है सर, जैसे विषय उस विषय पर हमको चर्चा करना है, देखो उसी विषय स्वागत में किस बात। तरीके से करेंगे, मैं तो ये बोल जैसे रहा हूं कि स्वागत परिचय देने के लिए आपको स्वागत स्पीच देने के लिए खड़ा किया, वेलकम स्पीच। आपको सबका सिर्फ स्वागत करना है अभी। ठीक है, जी तो एक एनेक्डोट या अच्छे मोटिवेशनल क्वाट आपने बोला है पहले, और जी अब आपको उन सबका स्वागत करना है, तो क्या बोलेंगे? सबसे पहले तो बोलेंगे आज के मुख्य मेहमान जो भी आए हुए हैं उनका नाम, फिर हमारे प्रिंसिपल सर, हमारे साथी शिक्षकगण, आमंत्रित सभी वालीगण, आमंत्रित सारे विद्यार्थीगण, और आमंत्रित मेहमान, आप सबका आज के पेरेंट टीचर मीटिंग में मैं हृदय से वेलकम करती हूँ, आप सबका स्वागत करती हूँ। और आप सब यहाँ आए, उससे हमें बहुत ही अच्छा लगा, और इस प्रोग्राम को सफल बनाने में आप सबका बहुत बड़ा हाथ है। तो एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत वेलकम। इस तरीके से हमें वेलकम करना है। समझ में आया? जी नहीं सर, आया? हाँ, वेरी गुड, आ थैंक यू। गया। हाँ, अब उसके बाद एक और स्पीच है, उसे बोलते हैं थैंक्स गिविंग स्पीच, यानी कि आभार दर्शन। तो आभार दर्शन किस तरीके से करेंगे, कौन बता पाएगा? आभार दर्शन आपको पेरेंट टीचर मीटिंग जब आपकी स्कूल में होगा, तब आपको लास्ट स्पीच, जो पूरा प्रोग्राम खत्म होने वाला है और एक लास्ट स्पीच है, उसमें आभार दर्शन करना है। सब जो लोग भी आए हैं उन सबको थैंक यू कहना है। तो किस तरीके से कहेंगे, कोई बोल पाएगा क्या? अभी मुझे एक एक करके आप सबको बुलाना पड़ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको सामने से बोलना चाहिए कि मैं बताऊंगी या मैं बताऊंगा। अंजू कुमारी जी, बारियारपुर, बरियारपुर। यस सर।
आप बताइए आभार दर्शन किस तरीके से करेंगे अपने। सर हमें आभार इस तरह से व्यक्त करना चाहिए कि आप यहाँ उपस्थित हुए, आप यहाँ पूरा समय दिए हमारे बीच अपने, तो मैं इसके लिए आप लोग को आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और इस कार्यक्रम में आप उपस्थित हुए, यही सर इतना ही समझना। आज के हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आमंत्रित सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए और हमारे प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के आपने हिस्सा लिया। और सारे पेरेंट्स जो भी अपने बच्चों का प्रोग्रेस देखने के लिए यहाँ पे आए, हम टीचरों से जिन्होंने बात की उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे स्कूल के मैनेजमेंट जिन्होंने ये पेरेंट्स टीचर मीटिंग का आयोजन किया, उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए जितने भी लोगों ने काम किया है और जो जिन लोगों का नाम अभी मैं बोलना भूल गई हूँ, उन सबका भी हृदय से धन्यवाद जाहिर करते हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से हमें हमारा आभार दर्शन स्पीच जो है वो देना होता है। समझ में आया? तो अभी आपको मैंने 3 स्पीच दिखाई। एक वेलकम स्पीच, दूसरा यस सर। आभार दर्शन, तीसरा गेस्ट का परिचय। ठीक है, तो ये सारी स्पीचेस हैं जो आपको आपके इस पेरेंट्स टीचर मीटिंग का सेमिनार हो या एनुअल डे फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन हो, तब आपको बोलना है आपके स्कूल में, आपके विद्यालय में। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। अभी आज से मैं जो आपको नियत कार्य दूंगा, वो नियत कार्य में ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि ओपनिंग किस तरीके से करना है, क्लोजिंग किस तरीके से करना है, बीच का डेटा कितना होना चाहिए, उसी तरीके का वीडियो आना चाहिए। उसके अलावा का जो भी वीडियो होगा वो वैलिड नहीं होगा। आपको मोबाइल किस तरीके से रखना है, आपका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर दिखना चाहिए, हैंड मूवमेंट दिखने चाहिए, आपकी फेस के मूवमेंट दिखने चाहिए, आपकी स्माइल दिखनी चाहिए, आप किस तरीके से खड़े हैं, ये सारी चीजें दिखनी चाहिए। ऐसे वीडियोस मुझे चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? ऐसे वीडियो जी बना सर। के आपको भेजना है और एक भी दिन छोड़ना नहीं है। हर रोज वीडियो डालते जाना है। एक दूसरा आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि मान लो अंजू जी ने वीडियो डाला, ठीक है, तो सरिता जी ने वो वीडियो देखा, तो सरिता जी आपको वहां पे जो जो अच्छा लगे ना कि अंजू कुमारी जी ने का हैंड जेस्चर बहुत अच्छा था, उनकी स्माइल अच्छी थी, उन्होंने जो डेटा कलेक्ट किया है वो बहुत अच्छा था, या फिर उन्होंने शुरुआत की जिस शायरी से, शायरी बहुत अच्छी लग रही थी, या उन्होंने एंडिंग किया वो बहुत अच्छा था, जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो पॉइंट लिख के उस वीडियो के साथ अटैच करके हमारे ग्रुप में डालना है। समझ में आ गया? तो सभी लोगों को कोई भी वीडियो डाले, बाकी जितने भी लोग हैं उनको एक एक पॉइंट लिख के डालना है कि इस वीडियो का ये चीज अच्छा था। समझ में आ गया सबको? हेलो? अगर समझ में आ गया है तो जी चैट बॉक्स में चैट बॉक्स में लिखिए कि हाँ। वेरी गुड। संजय जी को और धनंजय जी को पता चल गया। मीना देवी जी, वेरी गुड, थैंक यू। सरिता जी, सावित्री जी, मीनू कुमारी जी, वेरी गुड। तो आप सबको पता चल गया क्या करना है। तो ये अब हर रोज करना है। ऐसा नहीं करना है कि मैं खुद का वीडियो नहीं डालता हूं पर दूसरे के वीडियो में जो मुझे अच्छा लगा वो डालते रहता हूं। और जहां पे मुझे लगेगा कि बाकी सब तो ठीक है पर यहाँ पे थोड़ा अगर सुधार किया जाए तो बहुत अच्छा लगेगा, तो वो जो सुधार के पॉइंट है वो मैं डालूंगा। आपको क्या अच्छा लगा वही आपको डालना है। सही है? चलिए, जी सर। तो आज मैंने जो भी मेहनत की है, ये सारी मेहनत का रंग मुझे अगले
सेमिनार के बीच के जो हमारे 6-7 दिन है, उन 7 दिन के अंदर आपके जो नियत कार्य के वीडियो आएंगे, उस वीडियो से पता चलेगा, मालूम चलेगा। ठीक है? ओके। कितने लोग मुझे विश्वास दिला रहे हैं कि आप अब हर रोज नियत कार्य करेंगे ही करेंगे? जो लोग करेंगे वो लोग चैट बॉक्स में डालिए, हाँ सर करेंगे, पूरा लिखिए, हाँ करेंगे। और नीरज जी, आप देख रहे हैं कितने लोग लिख रहे हैं। अगर ये लोग वीडियो नहीं भेजते हैं तो प्लीज आप इंटरफियर कीजिए और आप उनको ग्रुप में मैसेज डाल सकते हैं, या फिर इंटरनल कॉल करके भी बता सकते हैं कि आपका वीडियो नहीं आया। 4 लोगों ने अब तक कंफर्मेशन दिया है। 13 पार्टिसिपेंट है हमारे पास, उसमें से 5 लोगों ने बोला है कि हाँ नियत कार्य करेंगे। 6, 7, 7 हुए अभी। 8, राजकुमार भेजो। 9, 9 लोग हैं जिन्होंने हाँ बोला है। 10, अभी भी 3 लोग बाकी है। 11, 2 लोग और बाकी रह गए अभी। मंजू कुमारी पिपराडी, काफी टाइम से वीडियो बंद किए हैं आप। सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, मीटिंग में हैं या नहीं है, कुछ पता ही नहीं है। हाँ या ना में जवाब दो, मंजू कुमारी पिपराडी। अनम्यूट करो अपने आप को। शायद मंजू जी नहीं है, वरना अभी तक तो उनका वीडियो ऑन हो गया होगा। चलिए कोई बात नहीं। मैं ये मान लेता हूं कि आप सब ने, 11 लोगों ने तो हाँ बोल दिया। मंजू कुमारी जी अभी कनेक्ट नहीं है। कोई एक ऐसा है जिन्होंने अभी डाला नहीं है। पर यहाँ पे जो 13 लोग हैं जिनका आज प्रेजेंट है, उन सबका वीडियो मुझे चाहिए, चाहिए और चाहिए प्लीज। ठीक है? चलिए, अब मुझे ये जानना है कि आज के वेबिनार में कौन सी वो 3 चीजें हैं जो आपने सीखी और आप अपने जीवन में उसको उतारेंगे। तो सबसे पहले जिनका भी नाम मैं लूं उनको बोलना है। सरिता कुमारी सिंगापुर से, उनको सबसे पहले बोलना है कि आज के वीडियो में, आज के वेबिनार में उन्होंने क्या 3 चीजें सीखी जो वो अपने जीवन में उतारेंगी, जिनसे आने वाले समय में वक्ता बनने में उनको बहुत मदद मिलने वाली है। सरिता जी, सादर आमंत्रित है आप, प्लीज। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। सर आज के वेबिनार में हम यही सीखे कि मतलब सबसे पहले तो हमें जो नियत कार्य दिया जाता है उसको सबसे पहले पूरा करना है। और 8 मिनट का फॉर्मूला, और अगर जो विषय पर अगर दिया जाता है तो उसमें पहले प्रैक्टिस करना है, उसके बाद ही मतलब बोलना है। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद सरिता जी। ये ध्यान में रखना, जो 3 चीजें आपने बोली है वो ध्यान में आप सब रखना है। ठीक है? जी चलिए, सर। मीना देवी जी, सादर आमंत्रित है आप। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। सर आज के हम वेबिनार में सीखे सर कि वीडियो बनाते समय पूरा शरीर का फोटो आना चाहिए, और जिस विषय में तैयार करना उसको पहले से ही तैयार करना है। शायरी या कहानी, शायरी या छोटी कहानी से शुरू करना चाहिए सर। वेरी गुड। और सैंडविच का फॉर्मूला सीखें सर। वेरी गुड, बस 3 चीजें हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद मीनू जी, मीना जी। वेरी गुड। स ओके, अब है अंजू कुमारी जी, सादर आमंत्रित है आप बताइए 3 चीजें। नमस्ते सर। आज मैं नमस्ते। सीखी सबसे पहले सैंडविच का फॉर्मूला। 15% ओपनिंग करनी चाहिए, 15% क्लोजिंग करनी चाहिए, और हमारा मेन डेटा होना चाहिए 70% का। और सबसे पहले हमें वीडियो वेरी गुड। बनाने के लिए, क्यों ना हम 2 ही मिनट का वीडियो बनाए, तो हमें उसके लिए 10 मिनट का डेटा तैयार करना चाहिए। और
यदि किसी मंच में बोल रहे हैं तो हमें ये अपने आप में अनुभव करना चाहिए, सोचना कि हम उससे 10% चढ़ के है, मतलब बढ़ चढ़ के है, हमने ये क्वालिटी है, ये सोचना वेरी चाहिए। गुड। बहुत बढ़िया अंजू जी। और आप सबको एक बात और बता दूं कि आप जब वीडियो बनाते हैं ना तो पढ़ के आपको नहीं बोलना है। आपके सामने कागज रखा है, कागज में पढ़ के आप बोल रहे हैं तो ना तो आपके हाव भाव आएंगे, ना आपका बॉडी का जेस्चर पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट कुछ नहीं दिखेगा हमें। तो आप सबसे पहले जो भी बना रहे हैं ना उसको पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए आईने के सामने, उसके बाद मोबाइल पे वीडियो बनाइए। ठीक है? पढ़ के नहीं बोलना है, समझ के बोलना है। चलिए, उसके बाद मीनू कुमारी जी, सादर आमंत्रित हैं आप बताइए कौन सी 3 चीजें सीखी हैं आपने। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। पहले तो हमें ओपनिंग 15% बोलना है, और मेन डाटा रहना चाहिए 70%, और क्लोजिंग का 15%। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मीनू जी के लिए जोरदार तालियां। चलिए, अब सावित्री कुमारी जी सिंहपुर से, आप बताइए कौन सी 3 चीजें आपने सीखी आज। नमस्ते सर। नमस्ते। हमने सीखा कि वीडियो बनाना है तो ऊपर और नीचे का वीडियो, फुल वीडियो आना चाहिए। वेरी गुड। और फिर? पैर चले थे पूरे कंधे तक पूरा। और सैंडविच का फॉर्मूला उपयोग करना चाहिए, 15% शुरुआत से करना चाहिए, क्लोजिंग करना चाहिए 15%, और बीच में 70% ये करना चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जोरदार तालियां आपके लिए भी। चलिए धनंजय जी, आप बताइए कौन सी 3 चीजें सीखी आपने। धनंजय कुमार जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र, बताइए। सर इसमें पहले सीखे कि प्रैक्टिस कैसे करना है, वो सैंडविच फार्मूला। उसके बाद फिर 8 मिनट में प्रैक्टिस जो करते हैं, उसका स्वागत हम्म। भाषण और आभार व्यक्त करना, वेरी मुख्य गुड, अतिथियों बस का। बस, बहुत न मत बोलना, पीछे आने वाले लोगों के लिए भी कुछ छोड़ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय जी, वेरी गुड। चलिए राजकुमार जी, आप बताइए कौन सी 3 चीजें आपने सीखी है। सर, आज के वेबिनार में हम लोगों ने सीखा सबसे पहले कि सैंडविच फार्मूला, जैसे 15% ओपनिंग, बीच में का 70, और लास्ट का 15%। इसके बाद हमने आज का वेबिनार में सीखा कि कैसे हम स्टार्टिंग करना चाहिए, मैंने आभार व्यक्त करना, इस जैसे आज का यही सब सीखे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए, अब सरिता राज जी, सादर आमंत्रित हैं आप। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। सर आज का वेबिनार में सीखें क्या कि सैंडविच का फार्मूला सीखें। इसके बाद जब हम वीडियो बनाएंगे तो उसका प्रैक्टिस कैसे करेंगे वो आज सीखें। और जो आपने बोला नियत कार्य, वो प्रतिदिन करेंगे। वेरी गुड। नियत कार्य अगर प्रतिदिन आपने जी कर लिया तो बहुत अच्छे वक्ता आप सब बनने वाले हैं। ठीक है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। सर। सुल्तान अंसारी जी, आप बताइए कोई भी 3 चीजें। जय सर। जय जिनेन्द्र। सर आज हम सीखें कि सबसे पहले कि किसी व्यक्ति का परिचय देना है तो हमें किस प्रकार से देना है, और वीडियो हमें किस तरह से बनाना है, और सर 8 मिनट का फॉर्मूला सर। वेरी गुड। अगर आप सबने सीख लिया है वीडियो किस तरीके से बनाना है, तो आज से जो आपके वीडियो आएंगे उससे मुझे पता चल जाएगा। ठीक है? चलिए, वेरी गुड। सावित्री कुमारी जी, सादर आमंत्रित हैं आप। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। सर हम आज का सीखें कि अगर किसी व्यक्ति को डर लग रहा है सामने, मतलब अभिभावक के सामने में, तो अपना फैमिली मेंबर को बैठाकर और बोलना है। वेरी गुड। और सैंडविच का फॉर्मूला सीखें। और मंच पर
मंच पर जाना है और आधा एक घंटा पहले जहाँ पर आपको बोलना मतलब बोलना है उस जगह पर खड़ा होकर के रहना है और मंच पर शायरी या कहानी से शुरू करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए मंजू कुमारी जी, आप हैं? अगर मंजू कुमारी जी हैं तो प्लीज बताइए आपने क्या सीखा। थोड़े फिर भी सीखे हम सैंडविच का फॉर्मूला 75%। और फिर जब डर लग रहा है तो अपने घर वाले के सामने बैठकर उससे बातचीत करने के लिए, और फिर ये जब ऑडियंस को, जब हमको मत संचालन करना है तो पहले कहानी या शायरी से शुरू करना है। और फिर पहले थोड़ा देर से पहले मतलब थोड़ा उसके पहले अच्छा से तैयारी कर लेना है। सर हम थोड़ा देर से जुड़े हैं। कोई बात नहीं। अब परसेंटेज आपको फिर से मैं बता देता हूँ। ओपनिंग यानी कि जब आप शुरुआत करते हैं वो 15%। जब आप क्लोजिंग यानी कि समाप्ति करते हैं वो हाँ भी 15%। और बीच का जो डेटा है वो 70%। हाँ, 75 नहीं है, ये 70%। 70% सर। जी सर। ओके। चलो, वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बाकी है? चलिए, जितनों को मैंने पूछा कि आज क्या नई चीज सीखी, किसी ने भी ये नहीं बोला कि वो जो आपने तोते वाली कहानी मुझे बताई थी, उस कहानी से हमने सीखा कि सब कुछ जानने के बाद भी हमारे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर उसको हम हमारे जीवन में उतारेंगे नहीं। उसी तरीके से जो कुछ ये 3 वेबिनार में आपने सीखा है, अगर आपके जीवन में नहीं उतारेंगे तो ये पूरी जो जानकारी आपके पास है उसका कोई महत्व नहीं है। तो उसको जीवन में उतारना बहुत ज़रूरी है। आज से आपके वीडियो पूरा बॉडी दिखे उस तरीके से आना चाहिए। ओपनिंग, क्लोजिंग और मेन डेटा के साथ आने चाहिए। बॉडी मूवमेंट, जेस्चर, पोस्चर, स्माइल और एक्सप्रेशन के साथ आपके वीडियोस आने चाहिए। जिनके भी वीडियोस आए, उनके अलावा जितने भी दूसरे लोग हैं, उन सबको एक एक अच्छी चीज़ जो इस वीडियो में उनको पसंद आई वो आपको ग्रुप में डालना है, ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया। तो इसी आशा के साथ कि आज से हमारे सारे शिक्षकगण बहुत ही अच्छी तरीके से अपना नियत कार्य करेंगे, मैं यहाँ अपनी वाणी को विराम देके नीरज जी को आमंत्रित करता हूँ। नीरज जी, प्लीज। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, और हमारे ईपीएस ग्रुप से जुड़े शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों का, क्योंकि अभी हम हाल ही में इन सभी से फिजिकल मिलके आए हैं, और सभी ने अभी मीनाक्षी मैम और सोलंकी मैम की ट्रेनिंग को अटेंड भी किया है। और अच्छा इन लोगों का परफॉर्मेंस है, अच्छी क्यूरोसिटी है सीखने की, समझने की, व्यक्त करने की भी। लेकिन कहीं ना कहीं गैप आ जाता है कि वो आउटपुट नहीं दे पाते हैं। तो हम चाहेंगे इस मंच के माध्यम से पुनः कहेंगे कि जो कहानी सर ने सुनाई थी, खाली सुनने के लिए नहीं है, उस कहानी को थोड़ा समझ के अपने आचरण में उतारने के लिए है। तो बहुत अच्छा आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिला है अपने आप को निखारने का, अपने आप को बदलने का, और अपने आप में बदलाव में क्या आप चैलेंज फेस कर रहे हैं, तो उस पर भी आपको सजेशन इस प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। तो इस अवसर का आप पूरा पूरा सदुपयोग करें, क्योंकि ये ज्ञान गंगा है, सीमित समय के लिए है। तो इस ज्ञान गंगा में जितना आप स्नान कर सकें उतना आप जरूर कीजिएगा। और इसकी सार्थकता भी तभी है कि जब इसका पूरा पूरा आप सदुपयोग करें। और आशा करते हैं कि आने वाले समय में जो सर के द्वारा जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं
या जो आप लोगों ने सीखा है वो है अपने वीडियो के माध्यम से या अपने नियत कार्य भेज के उसको जरूर से पूरा करेंगे, क्योंकि समय हो चला है। और अभी भी हम चाहेंगे कि अगर किसी के लिए कोई बात पूछनी हो तो अभी सर से पूछ लें, निसंकोच पूछें। हमारे सर काफी उदार हैं, और ऐसा नहीं है कि आप पहले वेबिनार का भी पूछेंगे तो सर आपके लिए बताएंगे। तो अगर कुछ प्रश्न हो तो जरूर से आप पूछें, अन्यथा हम विराम की ओर बढ़ेंगे। अ, चलिए, हमें लगता है कि अभी शायद किसी के दिमाग में कोई ऐसी बात नहीं है पूछने लायक। जो सर ने सिखाया है वो ये लोग समझ चुके हैं। तो हम पुनः ईश्वर की वंदना करते हुए सत्र को विराम की ओर ले चलेंगे। पुनः आप सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे और वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। बोले पंच परमेष्टि भगवान की। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नति करे अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। इन्हीं मंगल पंक्तियों के वाचन के साथ आज के सत्र को यहीं पे विराम देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, जय जोहार।